तो दोस्तों, न्यूरो कोडिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो पिछले वीडियो लेक्चर हमने चर्चा की थी कि टोपोलॉजी क्या होती है और इसके टाइप पढ़े थे, तो किस तरह से फिजिकल वे में नेट कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि प्रोटोकॉल क्या है और प्रोटोकॉल में किस तरह से एक कंप्यूटर कम्युनिकेशन में उसका रोल होता है और किस तरह से मैसेज को सेंड करने में, किसी वेबसाइट में वेब को सर्च करने में, अपने किस तरह से IP एड्रेस देने में प्रोटोकॉल क्या क्या रोल है उसके बारे में देखते हैं। सबसे फर्स्ट प्रोटोकॉल कॉन्सेप्ट। प्रोटोकॉल कॉन्सेप्ट देखिए, एक कंप्यूटर प्रोटोकॉल डिफाइन रूल एंड कन्वेंशन फ्रॉम कम्युनिकेटिंग बिटवीन नेटवर्क डिवाइस। किसी भी नेटवर्क डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन के रोल को डिफाइन करता है। कौन डिफाइन करता है? प्रोटोकॉल डिफाइन करता है। द प्रोटोकॉल स्पेसिफाई इंटरसेक्शन बिटवीन द कम्युनिकेटिंग एंटिटी। किसी भी कम्युनिकेशन एंटिटी के बीच में, किसी भी कम्युनिकेशन यूजर के बीच में एक स्पेसिफाई रोल को अदा करता है। कौन अदा करता है? प्रोटोकॉल। अब देखिए आगे प्रोटोकॉल के टाइप। प्रोटोकॉल 5 टाइप के। फर्स्ट है TCP ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये 5 प्रोटोकॉल के टाइप है। अब हम हर प्रोटोकॉल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह से मैसेज को सेंड करने में और किस तरह से कम्युनिकेट के लिए हेल्प करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इट प्रोवाइड रिलेबल ट्रांसपोर्ट सर्विस दैट इज इंश्योर दैट मैसेज सेंड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर आर प्रॉपर्ली राउटर एंड अराइव एट द डेस्टिनेशन। जिस डेस्टिनेशन पर, जितनी दूरी पर, जिस एक परफेक्ट स्थान पर, एक मुख्य स्थान पर कम्युनिकेशन में जब दो यूजर काम करते हैं तो मैसेज सेंडर से रिसीवर तक मैसेज सेंड करने में जो मेन रोल होता है वो TCP का होता है। वो मैसेज को एक इंश्योर करता है कि मैसेज को एक जब सेंडर से रिसीवर एक प्रॉपर वे में जाए, उसमें कोई एरर ना हो और एक प्रॉपर वे में जाए। और किस तरह से मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाता है वो देखते हैं। TCP कन्वर्ट मैसेज इनटू सेट ऑफ पैकेट। क्या करता है? जो भी मैसेज होगा उस सेट ऑफ पैकेट में कन्वर्ट करेगा। दैट द सोर्स विच आर देन रिसेंबल बैक इनटू मैसेज एट द डेस्टिनेशन। जब अपनी मुख्य पॉइंट तक पहुंच जाता है, यहाँ रिसीवर के पास पहुंच जाता है, तब जो पैकेट हो गए, मैसेज के पैकेट हो गए, वो वापस क्या होता है? TCP कन्वर्ट मैसेज इनटू ए सेट ऑफ पैकेट। जब TCP क्या करता है? मैसेज को पैकेट में चेंज करता है। एट द सोर्स विच आर रिसेंबल बैक इनटू मैसेज एट द डेस्टिनेशन। फॉर दिस TCP ऑपरेट विद द पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी। TCP पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी बनाया गया है। जो भी मैसेज होगा उसको पैकेट में तोड़ेगा और रिसीवर के पास से पहुंचाएगा। जैसे ही जो भी पैकेट रिसीवर के पास पहुंचेंगे, पुनः उन्हें एक मैसेज में कन्वर्ट कर देगा, मैसेज में रिसेंबल कर देगा। अब देखते हैं कि पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी क्या है। द मैसेज इज डिवाइड इनटू स्मॉल पैकेट। मैसेज स्मॉल पैकेट में डिवाइड करना है। इस पैकेट कंटेन एड्रेस एंड इन्फॉर्मेशन। पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी में इसमें हर पैकेट का अपना एक एड्रेस होता है और अपनी एक इन्फॉर्मेशन होती है। द एड्रेस इज यूज टू राउटर एंड पैकेट इट टू डेस्टिनेशन। जो भी एड्रेस होगा वो राउटर यूज करेगा और अपने डेस्टिनेशन तक उस पैकेट को पहुंचाने में मदद करेगा। अब देखते हैं IP इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है। IP अलाउ डिफरेंट कंप्यूटर टू कम्युनिकेट। डिफरेंट कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने के लिए IP का यूज करते हैं। IP हैंडल द डिस्पैच पैकेज ओवर नेटवर्क। जो भी IP हैंडल करता है किस नेटवर्क से पैकेट को प्रदान करना, किस नेटवर्क से पैकेट को जाने देना है। इट हैंडल द एड्रेस पैकेट के एड्रेस को हैंडल करता है। इंश्योर दैट पैकेट रीच इट, जहाँ तक वो पैकेट पहुँचे, इस डेस्टिनेशन ट्रैवलिंग थ्रू मल्टीपल नेटवर्क। फर्स्ट तो IP का मेन कार्य है किसी भी पैकेट को एड्रेस देना, एक यूनिक एड्रेस देना। सेकंड ये इंश्योर रहेगा कि जो पैकेट है रिसीवर तक पहुंचना चाहिए वो किसी भी नेटवर्क से या मल्टीपल नेटवर्क से पहुंचाना चाहेगा। तो IP हम जब बात करते हैं किसी भी, देखते हैं IP एड्रेस, यहाँ कोई धोखाधड़ी होती है, यहाँ कोई ऐसा क्राइम करता है ऑनलाइन, तो इसे क्या चेक करते हैं? IP एड्रेस चेक करते हैं। क्योंकि IP एड्रेस से ही उस व्यक्ति की या उस यूजर की या उस कंप्यूटर की हम इंफॉर्मेशन, इसकी लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं। इसलिए IP एड्रेस एक यूनिक लोकेशन देता है हमें। TCP and IP protocol make it possible for any pair of computer connect to internet or communicate despite their hardware different। यदि कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्शन करने के लिए और कम्युनिकेशन को कनेक्शन करने में TCP और IP का रोल है। क्योंकि इसमें दो कंप्यूटर के डिफरेंट हार्डवेयर के उनको आपस में कनेक्ट करना है, एक इंटरनेट के जरिए कनेक्ट करना है, तो उसका जो मेन रोल होगा वो TCP और IP होगा। क्योंकि जब दो हार्डवेयर या दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं तो उनको मैसेज सेंडिंग में और उसको अपने एक
वेब ब्राउजर पे एक सर्वर पर एक यूनिक का एड्रेस देना होगा, जो एक कौन कार्य करता है, आईपी कार्य करता है। अब देखते हैं एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए फाइल से मतलब है कि जो भी आपका रिसीवर या सेंडर है, जो भी अपनी इंफॉर्मेशन को एक फॉर्मेट में, जैसे पीडीएफ में, जेपीजी या इमेज में या जेपीएनजी में, जिस फॉर्मेट वो फाइल को शेयर करना चाहता है तो वो एफटीपी उस पर वाला का करता है। द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP is a standard network protocol used to transfer computer file from one host to another। एक होस्ट से another, वन यूजर से दूसरे यूजर, वन क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट के पास जब फाइल को भेजना होता है तो कौन वर्क करते हैं उस पर, STP कार्य करता है। उस फाइल को पहुंचाने में STP मदद करता है। ये FTP देखिए, FTP बिल्ड इनटू क्लाइंट सर्वर अटैचमेंट, क्लाइंट और सर्वर में अटैचमेंट करने के लिए FTP का मेन रोल है। अब देखते हैं हम, जैसे ये कोई भी यूजर यहाँ से क्लाइंट है फाइल को शेयर करेगा तो वो नेक्स्ट कम्युनिकेशन यूजर का उसको भेजने में FTP का मेन रोल होता है। FTP उसे आसानी से भेजती है। अब बात करते हैं HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखते हैं कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है। HTTP इज अंडरलाइनिंग प्रोटोकॉल यूज्ड बाय द वर्ल्ड वाइड वेब। एक वर्ल्ड वाइड वेब में HTTP का यूज किया जाता है। HTTP डिफाइन हाउ मैसेज आर फॉर्मेटेड and transmit and what action web server and web browser should take in response of various command। HTTP क्या करता है, फर्स्ट तो ये करेगा इंश्योर कि मैसेज किस फॉर्मेट में है। सेकंड ये इंश्योर करेगा कि जो भी वेब सर्वर पर है उसका क्या रोल है और किस तरह से किस फॉर्मेट में उसे सर्च किया जा रहा है। थर्ड ये करेगा यदि वेब सर्वर में जो भी मैसेज का जो भी हम कह रहे हैं यूआरएल का, यदि हम उसे फिक्स वे में सर्च कर रहे हैं तो उसका रेस्पॉन्स भी कंप्यूटर देगा। तो जो भी इन सभी पर वर्क करता है वो करता है HTTP। मैसेज का फॉर्मेटिंग, यदि हम इमेज सर्च करें तो हमारे पास इमेज देगा, यदि हम वीडियो सर्च करें तो हमारे पास वीडियो देगा, यदि हम एक ब्राउजर में डॉक्यूमेंट में सर्च करें तो डॉक्यूमेंट देगा। तो उसी तरह HTTP ये इंश्योर करता है कि जो भी मैसेज कर रहे हैं, जो भी हम यूआरएल दे रहे हैं वो किस फॉर्मेट में, वो कौन इंश्योर करता है, HTTP। For example, when they enter URL in your browser, this actually send HTTP command to the web server directing it fetch the transmit request web page। क्या करेगा, जब हम कोई यूआरएल सर्च करें वेब ब्राउजर में से गूगल या क्रोम या जिसमें भी यूआरएल सर्च कर रहे हो तो यूआरएल वो देगा, यूआरएल किस फॉर्मेट है वो देगी, फिर वह यूआरएल किस फॉर्मेट वो देखेगी, फिर वह किस फॉर्मेट में उसे शो करना है वो वेब सर्वर को मैसेज सेंड करेगी। जैसे वेब सर्वर पर मैसेज सेंड होगा बाद में वेब पेज शो होगा और उस पेज पे हमारा जो भी हमने सर्च किया उसका रिजल्ट शो होगा। तो जो भी हम वेबसाइट पर सर्च कर रहे हैं उसको रिजल्ट शो करने में HTTP का मदद करता है। अब बात करते हैं HTTPS। ये आगे S लग गया, इसका क्या मतलब है, S का मतलब सिक्योर। जो भी हम साइट सर्च कर रहे हैं वो एक सिक्योर साइट होनी चाहिए। HTTPS स्टैंडर्ड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ओवर SSL सिक्योर सॉकेट लेयर। क्या होती है, जब कोई भी वेबसाइट सर्च कर रहे हो उस पर एक सिक्योर सॉकेट लेयर होती है जो एक प्राइवेसी के लिए होती है। सिर्फ एक प्राइवेट यूजर ही उसे, जो भी यूजर सर्च करें, जो भी यूजर यूज कर रहा है उसके अलावा किसी को नहीं शो होगी। इट यूज्ड बाय वेब सर्वर टू ट्रांसफर एंड डिस्प्ले वेब कंटेंट। ये क्या करेगा, वेब सर्वर से डिस्प्ले को ट्रांसफर करने में, उसे कंटेंट को शो करने में, उस कंटेंट को सिक्योर रखने में मदद करता है। HTTP यूज्ड बाय एनी वेबसाइट दैट इज कनेक्टिंग सेंसिटिविटी कस्टमर डाटा सच एज बैंकिंग इन्फॉर्मेशन और ए परचेसिंग इन्फॉर्मेशन। जो भी HTTP क्या होता है, हम अभी ऑनलाइन वर्क करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन परचेज करते हैं तो इसमें अपने बैंक के अकाउंट को डिटेल देते हैं, अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, या कोई बैंक के ऑनलाइन कार्य करते हैं तो उसको एक प्राइवेसी देने के लिए HTTP कार्य करता है। HTTP उसका रोल होता है। क्योंकि अब कई ऐसी साइट है, फेक साइट है, जिससे हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और वो एक पब्लिक में लीक करते हैं, यहाँ उसका हम गलत फायदा उठा के हमें ये नुकसान पहुंचाते हैं। जितने भी आप साइट सर्च करें, जितनी भी हम साइट में पर्सनल इन्फॉर्मेशन दें, वो सिर्फ ऐसी साइट होनी चाहिए HTTPS लिखा होना चाहिए। वही साइट, जिस साइट के आगे HTTPS होगा वही साइट आप यूज़ करें, बाकी साइट यूज ना करें और बाकी साइट पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी ना दें। क्योंकि इसी गलती से, इसी वजह से हमारी नुकसान होता है और हमें ही जो भी साइट को सर्च करके शो कर रहा है, जो भी साइट को देख रहा है वो अपनी इन्फॉर्मेशन को पब्लिक शो करेगा और इससे हमारे कई सारे अब नुकसान हो रहे हैं। यहाँ बैंक से पैसों का जाना, अपनी जो भी प्राइवेसी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है उसको पब्लिक में शो करना, यहाँ उसे गलत इन्फॉर्मेशन को शो करना पब्लिक में,
इससे हमें ही नुकसान है। इसलिए आप हमेशा सिक्योर साइट को यूज़ करें, सिक्योर साइट पे ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन दें। मैं तो यही कहूँगा कि आप कभी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, अपने रिलेटिव जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कभी नेटवर्क या ऑनलाइन कभी ना दें, क्योंकि इससे आपका ही नुकसान है और बाद में आप ही पछताओगे। इसलिए हमेशा यदि यूज़ भी करते हो, क्योंकि हमें अब ऑनलाइन का टाइम हो गया तो यूज़ करने, तो यूज़ हमेशा ऑनलाइन सिक्योर साइट का यूज़ करें। और सिक्योर साइट की पहचान है, आगे क्या लिखा होगा, HTTP फिर एस लगा हो तो वो एक सिक्योर साइट होगी। कहीं सारे HTTP सिर्फ HTTP लिखा होता है, आगे एस नहीं होता। जब तक साइट के आगे एस नहीं होगा वो साइट सिक्योर नहीं होगी। और आप उस साइट को यूज़ करें तो उस पर कभी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या अपनी खुद की जो रियल इन्फॉर्मेशन वो कभी नहीं दे, आप भी वहाँ फेक इन्फॉर्मेशन दे जिससे आपको नुकसान ना हो सके। तो ये जो प्रोटोकॉल के कुछ टाइप थे कि TCP क्या है, IP क्या है, FTP क्या है, HTTP और HTTP क्या है, इसकी बात है। अब हम पढ़ते हैं कि जो भी हम नेटवर्क में एक हब, जैसे कहते हैं हम हब कहते हैं या राउटर कहते हैं, या नेटवर्क को स्पीड को बनाने में मदद करते हैं, उसको एक साथ कनेक्ट करने में मदद करते हैं, उन सभी वर्ड के बारे में, उन सभी एक टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से वर्क करता है और इसका क्या कार्य है। अब फर्स्ट देखते हैं हम हार्डवेयर कंपोनेंट में हब, रिपीटर, ब्रिज, राउटर और गेटवे, ये सभी कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने में या नेटवर्क को सभी को आपस में जोड़ने में मदद करते हैं। फर्स्ट देखते हैं हब क्या है। हब इज ए मल्टी पोर्ट कनेक्टिंग डिवाइस दैट इज यूज्ड टू इंटरकनेक्टेड लैन डिवाइस। जितने भी लैन डिवाइस हैं उन सभी को आपस में कनेक्ट करने के लिए हब का यूज़ किया जाता है, जिसमें सभी के नेटवर्क की जो नोड होती है वो कनेक्ट होती है। किस तरह से देखिए, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये जितने भी आप यहाँ पिन लगी हुई है, ये सभी कंप्यूटर नेटवर्क की जो नोड है, जो कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में जोड़ने में मदद करती हैं। ए हब कैन बी यूज्ड टू एक्सटेंड द फिजिकल लेंथ ऑफ नेटवर्क। अब फिजिकल जो भी कंप्यूटर की लेंथ की नेटवर्क पर उसी पे वर्क करता है। यदि कंप्यूटर ज़्यादा दूर हैं तो 2 हब की जरूरत होगी, जिससे नेटवर्क की स्पीड को मेंटेन कर रखे। ज़्यादा कंप्यूटर हैं तो ज़्यादा हब की जरूरत रिक्वायर होगी। तो इसलिए जितने भी नेटवर्क सोर्स हैं, जितने भी नेटवर्क कंप्यूटर, उनको एक साथ जोड़ने में एक ही पोजीशन से नेटवर्क को पहुंचने के लिए हब का यूज करते हैं। अब रिपीटर देखिए, रिपीटर बूस्ट और एम्पलीफाई द सिग्नल बिफोर पासिंग इट थ्रू ए नेक्स्ट कनेक्शन सेक्शन एक फॉर केबल। जैसे कि देखिएगा 100 मीटर पर दूसरा कंप्यूटर है, वहाँ से यहाँ 500 मीटर पर वहाँ से यहाँ से वहाँ तक नेटवर्क पहुँचाना। तो यहाँ से जब केबल के जरिए नेटवर्क जाएगा, नेट जाएगा, इंटरनेट जाएगा, तो क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। उस स्पीड को मेंटेनेंस रखने के लिए, उस स्पीड को मैनेज रखने के लिए बीच में, जैसे कि 500 मीटर पे तो 250 मीटर पे अब रिपीटर लगा दिया जाता है। तो रिपीटर क्या करेगा, उस नेट की स्पीड को फिर से इंक्रीज करेगा और उसको मॉडिफाई करके, एम्पलीफाई करके, फिर आगे जो क्लाइंट होगा या आगे नेट कंप्यूटर होगा उसके पास पहुँचेगा। तो रिपीटर का कार्य है नेटवर्क को एम्पलीफाई करना। ब्रिज क्या, इट कनेक्ट द नेटवर्क विथ सेम प्रोटोकॉल एंड टोपोलॉजी। ये सेम प्रोटोकॉल और टोपोलॉजी को नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए ब्रिज का यूज किया जाता है। द मेन टास्क ऑफ ब्रिज कंप्यूटर इट इज रिसीव एंड पास डाटा फ्रॉम लैन टू अनदर। मेन टास्क क्या ब्रिज का, जैसे कि लैन और मैन 2 कंप्यूटर टोपोलॉजी है, उनको यदि आपस में कनेक्ट करना है तो ब्रिज का यूज करेगा, जो लैन से डाटा को लेकर मैन में पहुंचेगा और मैन से डाटा को लेकर लैन में पहुंचेगा। किस तरह, देखिए ये 3 कंप्यूटर हैं, ये ब्रिज है, 3 कंप्यूटर हब के जरिए लगाया गया है, ये 2 कंप्यूटर, फिर उसी तरह इधर देखिए ये 2 कंप्यूटर, उसको भी हब के जरिए लगाया गया है। तो इस तरह से टोपोलॉजी को, सेम टाइप की टोपोलॉजी या डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजी को आपस में जोड़ने के लिए ब्रिज का यूज करते हैं। देखते हैं राउटर के बारे में। राउटर इज ए डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क यूजिंग सिमिलर एंड डिफरेंट प्रोटोकॉल। सिमिलर और डिफरेंट प्रोटोकॉल के मल्टीपल नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए राउटर का यूज करते हैं। राउटर आर यूज इन सर्वल नेटवर्क कनेक्टिंग टुगेदर। आपस में जोड़ने के लिए, सर्वल नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए राउटर का यूज करते हैं। इसमें सेम टाइप के भी नेटवर्क हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के नेटवर्क भी हो सकते हैं। राउटर जैसे ये वायरलेस, फर्स्ट डिवाइस, सेकंड, थर्ड, ये अलग अलग डिवाइस लेके हुए, फिर राउटर से आगे इंटरनेट को पहुंचा जाता है, आगे इंटरनेट को सेंड किया जाता है। लास्ट हमारे पास गेटवे। गेटवे इज ए डिवाइस दैट कनेक्टेड 2 और मोर नेटवर्क विद डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। गेटवे में 2 या 2 से ज़्यादा नेटवर्क डिफरेंट प्रोटोकॉल के में यूज होने वाले नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है, जो अपने हिसाब से उसमें एक और नए प्रोटोकॉल के साथ आगे भेजेगा। देखिए किस तरह से, द रिसीव डाटा फ्रॉम वन नेटवर्क एंड कन्वर्ट इट अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल ऑफ अदर नेटवर्क। ये क्या करेगा, दूसरे कनेक्शन से नेटवर्क को लेगा और फिर जो सामने वाला नेटवर्क है
उसमें किस तरह का प्रोटोकॉल यूज हो रहा है उसके हिसाब से प्रोटोकॉल में कन्वर्ट करके आगे भेजेगा। यहाँ वेब सर्वर है तो उसमें अलग प्रोटोकॉल होगा, यदि कंप्यूटर में वर्कशॉप में तो अलग प्रोटोकॉल होगा। तो इसीलिए जो गेटवे है वो डिफरेंट नेटवर्क को जो आगे क्लाइंट है या सर्वर है उसमें किस प्रकार के प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं उस प्रोटोकॉल में कनेक्ट करके फिर आगे भेजता है। ये है गेटवे का कार्य। ये जैसे कि ये गेटवे है, यहाँ इंटरनेट से कोई गेटवे में आ रहा है तो ये अपने हिसाब से प्रोटोकॉल को कनेक्ट करके जैसे वेब सर्वर में, वर्क स्टेशन में या वर्कशॉप में इसे आगे भेजेगा। तो हमारा जो नेटवर्क पोर्शन था वो कंप्लीट हुआ। ये टोटल 3 पार्ट में कंप्लीट हुआ। फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि नेटवर्क क्या होता है, टाइप ऑफ नेटवर्क और मैन लैन वैन के बारे में पढ़ा। सेकंड पार्ट था टोपोलॉजी क्या होती है, टोपोलॉजी किस तरह से फिजिकल वे में कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं, और टोपोलॉजी के टाइप और उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। और ये इस लेक्चर में पढ़ा कि प्रोटोकॉल क्या होता है, कितने टाइप के प्रोटोकॉल है, तथा जो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, जो बेसिक डिवाइस यूज हो रहे हैं नेटवर्क में उनके बारे में पढ़ा, जैसे कि राउटर, गेटवे, इन सभी के बारे में देखा। यदि वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना, इसे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा के लिए। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। यदि आपको समस्या आती है, जो भी पीछे हमने पढ़ा, जितने भी टॉपिक पढ़े, यदि आपको समस्या है, आपको किसी का सवाल आंसर नहीं आ रहा है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी हर समस्या को सॉल्व करने के लिए तैयार रहूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।